हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल हम एक्सरसाइज 3.5 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे और आज हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जो बच्चीकरण विधि है वो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाले विधियों में से एक है। तो बच्चों, जुड़े रहिए और अच्छे से समझते रहिए। जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका सारा मैटर मैं इसके अंदर कन्वर्ट कर दूंगा और आज आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं प्रश्न सॉल्व कराऊंगा तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपकी समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमेय रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। बच्चों, इतना तो हमें अभ्यास कर लिया है, इतना तो हमने प्रैक्टिस कर ली है कि हम क्वेश्चन को देखते ही हम रैखिक समीकरण युग्म को देखकर ही बता सकते हैं इसके हल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या हो सकते हैं कितने हल हो सकते हैं, अपरिमित हो सकते हैं, एक भी नहीं होगा, या अद्वितीय हल होगा। हम इसको समीकरण को देख के बता सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले वाले एग्जाम्पल की। इसमें आपको पहला वाला एग्जाम्पल दे रखा है, आपको दिख रहा है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में आपको 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3y बचेगा, जो कि इस x माइनस 3y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समीकरण इसकी प्राप्त होगी, अगर मैं इसका रेखा खींचूँ तो ये दो रेखाएं प्राप्त होंगी, यानी समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। तो हमें पता है समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो इसका एक भी हल विद्यमान नहीं होगा, इसके आंसर सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन हमें ये बीजगणित विधि से कैसे करना है वो चीज़ हमें समझनी है। तो बच्चों, देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन। देखो, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब मैंने आपको बताया था, यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जैसे x है तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, y की वैल्यू लूँगा, यानी माइनस 3 माइनस 9, आपको जो दिख रहा है माइनस 3 माइनस 9, तो माइनस 3 माइनस 9, माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस 2। इसी तरह से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की इतना समझ में आ गया होगा ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। यदि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y का जो कोएफिशिएंट है उसको हाइड कर लेंगे। तो देखो y, अब इस क्या करूँगा, माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस 2, अब 1 3, तो 1 3। इसी तरह से हमें अचर पद के लिए हम क्या करते हैं, एक को इंडिकेट करते हैं, तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे। तो देखो 1 3, तो 1 3, माइनस 3 माइनस 9, तो माइनस 3 माइनस 9। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ अच्छे से आ रहा होगा। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब 2 का मल्टीप्लाई, जब माइनस 3 का मल्टीप्लाई मैं माइनस 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो प्लस का 6, और चूंकि हम क्या करते हैं, माइनस होता है तो बीच में माइनस आ जाएगा। और माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 9 से करूँगा मैं तो माइनस का 27 हो जाएगा। सॉरी, माइनस 9 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करूँगा तो प्लस का 27 हो जाएगा। तो प्लस का 27 ये आ गया, चूंकि माइनस का साइन ऐसे आता है। ठीक है, इसी तरह से बाई की वैल्यू निकालूंगा, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करूँगा तो माइनस का 9 हो गया। और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो माइनस 2 होगा, क्योंकि एक माइनस वहाँ पर ऑलरेडी होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर माइनस 9 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो माइनस का 9, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करूँगा तो माइनस ना 9 आता है, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, x अपॉन माइनस 21, y अपॉन माइनस 7 और 1 अपॉन 0, क्योंकि माइनस 9 और 9 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब मैं इसकी x की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं इस वाली इक्वेशन को लूँगा, इस वाली इक्वेशन को लूँगा, तो मैंने ये ले लिया। अब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 21 अपॉन 0 आ जाएगा, जो क्या है, एक अनिर्धारित रूप है। ठीक है, एक इनफाइनाइट नंबर बन जाएगा इससे, जो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो देखो माइनस 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 नीचे रहेगा, तो ये इस वाली फॉर्म आएगा, जो भी क्या एक इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण युग्म का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं इस वजह से। ठीक है बच्चों, इसी का दूसरा प्रश्न लिया है मैंने। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका ये वाला प्रश्न मैंने लिया है, इस वाले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो देखिए जरा, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो मैं क्या करूँगा, 5 और 8 को मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण मिले हमें, वो क्या मिले, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0।
ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, एक्स ही निकालने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को हाइड कर लेंगे। तो बाई का कोफिशिएंट क्या है 1 और 2, तो 1 और 2, -5 -8 -5 -8। इसी प्रकार बाई के लिए मैं क्या करूँगा, बाई के लिए बाई वाले को हाइड कर दूंगा। तो देखो -5 -8, तो -5 -8, यहाँ पर 2 3 तो 2 3। इसी तरह 1 के लिए मैं क्या करूँगा, इसको हाइड कर दूंगा। तो देखो 2 3 तो 2 3, 1 2 1 2। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए एक्स अपॉन -8, 8 का मल्टीप्लाई A1 से करूँगा तो माइनस का 8 आ गया, और -5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो -10 आएगा। क्योंकि एक माइनस वहाँ पहले से होता है तो प्लस का 10 हो जाएगा। इसी तरह से -5 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो माइनस का 15, और -8 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो माइनस का 16। एक 16 पहले, एक माइनस पहले से विद्वान होता है तो प्लस का 16 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 2 है, 2 दूनी 4 होते हैं तो 4 नोट कर लिया। यहाँ पर 3 है, ये 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 3 आएगा, जो कि माइनस लगा दूंगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर x अपॉन -8 + 10 है, तो -8 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, x अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर बाई अपॉन 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन 1 हो जाएगा। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं ये वाला लूँगा, ये वाला लूँगा, दोनों को बराबर रखूँगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 2 हो जाएगा, तो x के बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारी x की वैल्यू 2 आ गई। और हम बाई की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों वाले इक्वेशन को लेंगे, तो देखो बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन अद्वितीय हल निकल के आया है, वो क्या है, x = 2 और बाई = 1। हम इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम किसी भी क्वेश्चन रख के देख लेंगे इस बारे में। x बराबर 2 था तो 2 × 2 +1 यानी 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। देखो 5 ही हमारा एक को सामने आ रहा है। इसी तरह से दूसरे में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 6 2 कितना होते हैं, 8 होते हैं, 8 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन एकदम सटीक और सही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन आप करना अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, बाकी क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। यदि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।